स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज जहां पे आपको दिखाया कुछ और जाता है एंड बताया कुछ और जाता है एंड होता कुछ और है। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं चार्ट पे करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई गई कि यहाँ पे बाइंग हुई है, लेकिन एक्चुअली में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटने की तादार पे है। ठीक, तो एक्चुअली में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आपके एसेट्स कटने से बच सकते हैं, किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन के साथ ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है 90-95% के आसपास आ सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। सो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें चाहिए वॉल्यूम। जहां पे वॉल्यूम नहीं होगी वहां पे हमारा बेसिकली स्मार्ट मनी बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहा है, मींस वहां पे हमारा स्मार्ट मनी ट्रेड नहीं कर रहा है। सो हमें वॉल्यूम चाहिए। देखो आज का दिन अभी छोड़ देते हैं, आज का दिन जस्ट थोड़ा सा टाइम हुआ है स्टार्ट हुए को, तो आज का दिन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, कल के दिन पे आते हैं। देखो, आपको एक वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट पे, यहां पे अभी ऊपर का चार्ट छोड़ दो, नीचे सिर्फ वॉल्यूम्स देखो। आपको एक वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट में एक चीज समझ में आ रही होगी, जब भी वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम उसके बाद ड्राई अप हुई है, वॉल्यूम के स्पाइक्स आए हैं, वॉल्यूम उसके बाद ड्राई अप हुई है, वॉल्यूम्स के स्पाइक आए हैं, वॉल्यूम ड्राई अप हुई है। ठीक, यहां देखो, यहां वॉल्यूम्स आई है, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप हुई है। जहां वॉल्यूम्स आती हैं वहां उससे पहले एंड उसके बाद वॉल्यूम्स बेसिकली यहां पे हमारी ड्राइस हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारी वॉल्यूम नहीं आ रही, यहां हमारी वॉल्यूम नहीं आ रही, जहां जस्ट स्पाइक आ रहा है यहां हमारी वॉल्यूम आ रही है। इट मींस कि यहां पे हमारा स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा है। सो अब ऊपर चार्ट हम करके देखेंगे कि यहां पे हुआ गया है। ठीक, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्मार्ट मनी कहां काम कर रहा है। अब यहां और यहां दो साइड पे हमारी वॉल्यूम आई है एंड यहां पे हमारी अच्छी खासी बाइंग हुई है। अगर हम पूरा चार्ट देखें तो यहां हमारी अच्छी खासी बाइंग हुई है क्योंकि हमारी पूरी पूरी ग्रीन कैंडल्स बनी है। ठीक है, एंड यार लास्ट वाली कैंडल पे ये रेड कैंडल बनी है, यहां कहीं ना कहीं अब वॉल्यूम्स भी अच्छी आई है, तो इट मींस क्या हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स यहां पे बाय कर रहे थे एंड हमारे जो स्मार्ट मनी था वो यहां पे सेल कर रहा था। ठीक, तो यहां पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया गया। लेकिन हमें किस तरीके से काम करना है, अब यहां पे हमें ट्रेड लेना है जब वॉल्यूम ड्राई हो चुकी होगी। तो यहां वॉल्यूम खत्म हो चुकी है एंड हमें एक रेंज मार्क करनी है, कहां तक की, जहां वॉल्यूम आई है वहां की। देखो यहां 3 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ये 3 15 मिनट में हमारी वॉल्यूम आई है, तो हम इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। ठीक है, हमने इसका लो मार्क कर लिया एंड इसका हाई मार्क कर लिया। सो अब हम करेंगे क्या, जब वॉल्यूम ड्राई अप हो चुकी है इसके बाद देखेंगे कि ये अगर इसके नीचे या ऊपर नहीं जा रहा तो कहां तक नहीं जा रहा है एंड उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे करना क्या है, देखो यहां हमने जो रेंज मार्क करी इसका लो इसने नहीं तोड़ा, वॉल्यूम आई है लेकिन लो नहीं तोड़ा इसका। अगर लो तोड़ देता तो हम डाउन साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। और एक चीज देखो, यहां हमारी वॉल्यूम आई थी तो इसके आसपास ही हमारी वॉल्यूम आई है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब जो बेसिकली स्मार्ट मनी प्रो ट्रेडर्स जो हो गए हमारे, जो ज़ेरोधा के ट्रेडर्स वगैरह बैठे हैं, जो एंजल वन के ट्रेडर्स वगैरह बैठे हैं, वो ऑब्वियसली बाय करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे। ठीक है, तो वो नहीं चाहते उनका एसएल वगैरह कटे, सो वो यहां पे बेसिकली उसको बचा रहे हैं। ठीक, तो हमारी वॉल्यूम यहां पे आई है। सो हमारे पास एक रेंज आ चुकी है जहां पे हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर यहां नीचे कटता तो हम सेल करते, यहां ऊपर कटेगा तो हम बाय करेंगे, एंड जब कटेगा तब हमारी वॉल्यूम भी आएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर ये कट जाता तो यहां पे हमारी वॉल्यूम आती। जैसे कि अगर हम आज का दिन देखें, सो आज के दिन पे ये देखो वॉल्यूम आई। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ी ड्राई अप हो गई। ठीक है, अब बट स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हमें इग्नोर करने होते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो कल की बीटीएसटी ट्रेड्स वगैरह बने हुए हैं वो बेसिकली कैंसिल आउट किए जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे उनको इग्नोर करेंगे। अब हर जगह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कल का लो है, तो कल के लो पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, तो यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज देखो तो ये डायरेक्ट ब्रेक किया है, एंड डायरेक्ट ब्रेकआउट में मैंने हमेशा मना किया है कि बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी रिवर्सल कैंडल ऑब्वियसली बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ब्रेकआउट में बाय या सेल क्यों नहीं करते। सो अब यहाँ पे हमारी एक अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है। ठीक, ये कैंडल एंड ये कैंडल, अगर आगे भी कैंडल्स में हमारी अच्छी खासी वॉल्यूम आती है, हम रेंज को मार्क करेंगे। अप साइड या डाउन साइड जहां भी हमारा ब्रेक होगा उस साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना चाहिए, अगर बिना वॉल्यूम के ब्रेक हो रहा है तो हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, देखो स्टॉप लॉस जहां फॉर एग्जांपल यहां पे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं यहाँ डाउन साइड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहां अगर डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो हम अप साइड का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा आपका, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी आपकी 95% की है। ठीक, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है
तो आपको टारगेट भी इससे अच्छा खासा ही मिलेगा। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो देखो, जब मार्केट साइडवेज रहती है तो मार्केट में प्रीमियम इतना उथल पुथल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मार्केट यहीं नीचे गिरी है, ये मुश्किल से 10-12 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा होगा इसमें, ठीक है। तो लेकिन अगर हम एक चीज देखें, जब लोगों के एसएल कटेंगे यहाँ पे, जब बंदे एकदम से गिरता हो जाएगा, तो वहां पे प्रीमियम एक डेल्टा के हिसाब से नहीं बढ़ता, एकदम डेल्टा से भी तेजी से प्रीमियम बढ़ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपका 10 पॉइंट के मूव पे 10 पॉइंट भी बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 10 पॉइंट के मूव पे 5 पॉइंट के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हुई होगी, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बाइंग या सेलिंग करते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया है तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा दोस्तों को भेजो जो बेसिकली आपका एक हेल्प कर सकते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उनकी भी हेल्प करो आप, कि आप उनको भी समझ में आ जाए कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।